हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी, पुरसुकून ईद गुज़री होगी। हमारी ईद भी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जैसे कि आज का फिर इधर तीसरा दिन है और गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा इधर। तो मौसम की मुनासबत से हमने कहा है कि आज ना पहले तरबूज़ का जूस बना लेते हैं दोपहर को। तो तरबूज़ जो था वो हम सीडलेस लेके आए हुए थे, तो बस हमने ग्राइंडर में डालना है, ग्राइंड करना है और ग्लास में सर्व कर देना है। सीज़निंग हर कोई अपनी चॉइस से कर लेता है, नमक, काली मिर्च या आप डाल लेते हैं काला नमक। उससे ये होता है कि उससे हैज़े और फूड पॉइजनिंग के जो चांसेस हैं ना वो कम हो जाते हैं। हाँ जी, तो अब देखें ना इसके फ़ायदे क्या हैं। अल्लाह ताला ने देखे ना हर मौसम के हिसाब से भी इंसान को ना फल दिए हुए हैं, उसकी नेमतें देखें आप। अब देखिए गर्मी में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की। और तरबूज़ जो है वो 92% है ही पानी, ये सिर्फ पानी है। ये गर्मी में अगर आप इसको खाते हैं तो ये आपके जिस्म को हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता। पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, उधर दोपहर को अगर आप ऐसे जूस से गिलास पी लेते हैं या आप तरबूज़ खा लेते हैं, लेकिन ऊपर कुछ डाल लें लाइक काली मिर्च वगैरह डाल के ना, ताकि हैज़ा शैज़ा ना हो, तो ये आपको सारा दिन हाइड्रेट रखता है ये। क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा बच्चों को खास करना बहुत पानी की कमी हो जाता है। अक्सर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सुनते हैं कि बच्चे बेहोश हो गए हैं जी। तो कोशिश करें कि आप अपने ना वाटर अपनी जो बॉटल है उसके अंदर डाल के ले जाया करें, या आप वैसे दोपहर को थोड़ा घर वापस आके खा लिया, क्योंकि ये बेहतरीन फल है। सेकंड तो इसका फ़ायदा ये कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर। और देखना स्किन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? पानी। आप किसी भी स्किन के डॉक्टर के पास चले जाएं तो अब वो आपको सबसे पहले क्या कहता है? पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी जैसा कोई भी नहीं है कि आप जी ये मुँह पे जो मर्ज़ी लगा लें, आप दवाइयाँ खा लें। अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी स्किन ठीक रहती है। तो तरबूज तो है ही पानी, इसलिए तरबूज जो है ना ये आपकी स्किन को भी बहुत फ्रेश करता है। ये इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है इसका भी। और और मैं आपको इसका एक बहुत ही मज़े का फैक्ट बताऊं कि जो शुगर लेवल है ना तरबूज का, वो दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले में बहुत कम है। दूसरे फ्रूट्स जैसे कि हो गए आम, ग्रेप्स, चेरीज़, पियर, उनके मुकाबले में इसमें चीनी कम होती है। किसी ने बोला हुआ है कि ये सेटिस्फाई करता है सिर्फ स्वीट टूथ को, इसमें चीनी इतनी है। तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको कुछ अमाउंट में ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है ना कि आपने एवरीडे यही खाते रहना। फिर हर चीज़ जो आपने लेनी है ना वो बैलेंस तरीके से लेनी है। तो ये इसका बहुत अच्छा है देखने में जी। ये है कि मीठा होएगा बहुत, तो जी नो, इसकी शुगर कम है इसमें। और क्लींस वगैरह नहीं करता, जैसे डाइजेशन वगैरह के लिए इतना नहीं है ये अच्छा होता। लाइक जैसे कि पाइन एप्पल है, तो ये भी वाटरमेलन जो है ना, ये आपको पता है ये बैली का जो वेट होता है ना उसको भी कम करने में मदद देता है। पेट जो होता है ना, अगर आप इसको वाटरमेलन को गर्मियों में खाते हैं ना तो आपका पेट जो है ना उसको जैसे बाहर पेट निकला होता है, तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। ये उसका फ़ैट कम करता है बैली का। बड़े यूनिक फ़ायदे हैं इसके। और ये फल वैसे ही बहुत खूबसूरत है, देखने में भी खूबसूरत है और इसके फ़ायदे भी बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, जूस देखे मेरा तैयार हो गया है। तो अभी मैं वाटरमेलन क्योंकि फ्रिज में हमने रखा हुआ था तरबूज, तो ठंडा ठंडा वैसे ही ना, तो अब मैं ग्लासेस में डाल लूँगी और फिर मैं सर्व कर दूँगी। बाकी मैंने काली मिर्च टेबल पर रखती है, जिसने डालनी होंगी वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। हाँ जी, साथ ही फिर हमने अपना रात का हमारा लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, तो हमने कहा पिज़्ज़ा का, तो हमने कहा वो खा लेते हैं। अब्रिश और हम ज़्यादा टॉपिंग्स नहीं वो पसंद करती, सिंपल चीज़ और पास्ता सास वाला पसंद करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बच गया था कल। तो अभी बाहर जब मैंने देखा है, तो सुबह मैं आपको बता रही हूँ ना अभी जब मैं जूस बना रही थी कि कितनी गर्मी है, और अभी देखें बाहर बारिश शुरू हो गई है। शायद वो बारिश से पहले की गर्मी थी अभी ना। तो बारिश को देख के तो फिर अब मैंने कहा कि दोपहर को कुछ ना कुछ बनाना ही है, तो पकौड़े बना लेते हैं फिर। बारिश और पकौड़े बेस्ट कपल है, बेस्ट इनका मैच है, इनका मेड इन हेवन कैसे कहते हैं, मैच मेड इन हेवन है। चलें जी, तो पालक आई हुई थी ताज़ी, तो मैंने कहा इसका भी ज़रा फ्रेश पालक का बनाते हैं लगे हाथों, और वेदर भी साथ। अब्रिश काफ़ी देर से लगी हुई थी, मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा इसको ना, उसको और समझ नहीं आ रही होती ना कि उसने खाना क्या है, भूख उसको लगी होती है, उसको समझ नहीं आती ऑप्शंस की। तो मैंने कहा चलो पकोड़े बना लेते हैं। चलें जी, अभी मैंने ना पालक इसमें ज़्यादा ऐड किए, पालक वाले पकोड़े हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि पालक के क्या फ़ायदे होते हैं। पकोड़ों के वैसे फ़ायदे सिर्फ ये हैं कि अगर आपको मूड ख़राब है तो पकोड़े खा लें, ओवरऑल जो है तो मैं आपको लेकिन अलग अलग इनके फ़ायदे बताती हूँ। तो मैं आपको स्पिनिच का सबसे पहले बताती हूँ। ग्रीन जो सब्ज़ी है ना, फ्रूट है, ग्रीन सब्ज़ी,
आयरन रिच है वो। तो वो तो वैसे ही एक बेहतरीन चीज़ है जो सब्ज़ सब्ज़ी है या सब्ज़ फल है। पालक जो है उसके अंदर एक तो ये विटामिन रिच है, इसके अंदर विटामिन के होता है, विटामिन ए, मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी होता है और आयरन रिच है ये। जो लोग स्पिनच वाली डाइट खाते हैं ना, उनके अंदर जो खून की कमी होती है ना वो कम होती है, एनीमिक नहीं होते वो, जो ग्रीन फ्रूट ज़्यादा खाते हैं या ग्रीन सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी कि ये कैंसर को भी जिस्म के अंदर रोकती है और भी बहुत सारी जो बीमारियां ना उनको ये जिस्म के अंदर रोकती हैं। इसके अलावा जो उसका एक और बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि ये ग्लूकोज़ लेवल जो है ना उनको लो रखता है और इम्प्रूव करता है आपके जिस्म को, कि आप इंसुलिन जब लगाते हैं तो आपका जिस्म उसको कैसे रिएक्ट करता है ना। अगर आप स्पिनच खाते हैं तो आपको दवाई का असर होता है आपके जिस्म के अंदर। और इसके अलावा पोटेशियम और सोडियम, अच्छा, और ये सोडियम जो होता है ना इसके लेवल को भी आपके खून के अंदर बैलेंस रखता है और आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको हाई नहीं होने देता अगर आप स्पिनच खाते हैं तो। ये उसको बड़ा बैलेंस करके रखता है स्पिनच जो है ना, आपके ब्लड प्रेशर को बड़ी टॉप शेप में रखता है ये। हाँ जी, सारे मसाले डाल के तो अब मैं अच्छी तरह से हाथ से इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ना पकोड़े का मज़ा ही नहीं आता अगर आप उनको हाथ से मिक्स नहीं करते तो बेसन अब मैंने डाला। तो बेसन का आपको पता है, बेसन भी ना एक होल पैकेज है विटामिन्स का और मिनरल्स का, क्योंकि ये चने की दाल से बनता है। चने की दाल को वो पहले रोस्ट करते हैं और फिर ग्राइंड करते हैं तो फिर हमारा बेसन बनता है। एक दूसरा भी होता है, वो होता है वाइट होल चिक पीस का, वो थोड़ा लाइटर कलर में होता है और वो उसके पकौड़े भी बड़े नरम बनते हैं। ये दो तरह का थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, लेकिन दोनों का ही ना टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ जो है वो लाइट कलर वाला बेसन पसंद करते हैं, कुछ ये चने की दाल वाला। आज जो है ना मैंने डाला ये चने की दाल वाला है, थोड़ा डार्क कलर वाला। हाँ जी, और पकौड़े देखे मेरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। नहीं, वाकई प्यारे लग रहे हैं, बस देखते जाएं आप इनको, इनकी ब्यूटी देखें आप। You guys go dollar tree? आज का प्लान फ्लॉप हो गया इसमें। वो मैं भी हाँ जी, और साथ मैंने रखी है पुदीने की चटनी, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, जो घर में हमारा पुदीना ना मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई उससे हमने बनाई थी, ऑर्गेनिक चटनी है ये। हाँ जी, और ईद देखें अच्छी हासिन के लोगों के पास इकट्ठी होगी भी और इनसे सब्र नहीं अब हो रहा ना कि किधर लगाएं। तो वो आइसक्रीम ट्रक वाले ने जब देखा ना कि माशाल्लाह से काफ़ी इकट्ठे हुए हैं तो ट्रक के अंदर ले आया है और साथ उसने इनको ईद मुबारक भी बोला है। हाँ जी, और बहुत शुक्रिया सबका जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी वीडियोस जो हैं वो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह कल मैं नए व्लॉग के साथ जो है वो मैं वापस आऊँगी। एंजॉय योर लास्ट डे ऑफ ईद। अल्लाह हाफिज़। देखो मेरा वाला इतना मोटा है। मेरे में तो हैप्पी है ना? यस।